Hello learners, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you with another central idea of the poem which is A Tiger in the Zoo, which is composed by Leslie Norris. Leslie Norris द्वारा ये कविता जो है वो लिखी गई है. इसका सेंट्रल आइडिया के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये सेंट्रल आइडिया लिख कर आए, किस मैनर में लिख कर आए. बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि किस तरीके से आप इस सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं. तो लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू व्हिच इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस. ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, जो कि लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई है, वो बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है. इसका सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर जाइए. और मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड 3 सेंट्रल आइडियाज आपको बताए हैं. पहला द डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा अ टाइगर इन द जू, और तीसरा द ट्रीज. ये 3 ऐसे सेंट्रल आइडियाज हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं. इस हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हो जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. तो आप इनको समझ के जाइए और याद कर जाइए. आइए समझते हैं कि किस तरीके से जो सेंट्रल आइडिया है वो सिंपल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, ताकि जो हमारा सेंट्रल आइडिया है वो अट्रैक्टिव लगे और कैची लगे. जो एग्जामिनर है आपको वो फुल मार्क्स देकर जाए. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू कंपोज बाय लेस्ली नॉरिस. जो सेंट्रल आइडिया है अ टाइगर इन द जू के जो लेखक हैं लेस्ली नॉरिस द्वारा जो पोएम लिखी गई है, वो ये हाईलाइट करती है द शार्प डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर्स लाइफ इन द फॉरेस्ट. जो अंतर है, जो बाघ है उसका जंगल में रहने का जो डिफरेंस है और वह चिड़ियाघर में रहने का जो अंतर है, दोनों का जो अंतर है वो समझाती है ये पोएम ये हाईलाइट करती है. ये बताती है कि जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में किस तरीके से रहता है और वो केज में किस तरीके से रहता है. केज मतलब पिंजरे में किस तरीके से रहता है, और जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच की जो जीवन शैली का जो अंतर है वो ये पोएम हमें समझाती है. इट इज क्रूअल टू कीप wild animals in their small cells at the zoo away from the forest. जंगल से दूर जो जंगली जानवर होते हैं उनको चिड़ियाघर में छोटे छोटे पिंजरों में कैद करके रखना कितना क्रूरता भरा हो सकता है, ये पोएम ये हमें समझाती है. जो लेखक हैं वो ये समझाते हैं. इन द केज ऑफ द जू टाइगर फील्स एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी. दो छोटे छोटे पिंजरे होते हैं चिड़ियाघर में, उसमें जो बाघ है वो क्या है, वो बहुत ही वो एंग्री फील करता है, बहुत गुस्से में होता है और असहाय महसूस करता है और अनहैप्पी महसूस करता है, दुखी रहता है. बिकॉज हिज फ्रीडम इज टेकन, क्योंकि उसकी जो आजादी है वो छीन ली जाती है, उसको जंगल से निकालकर छोटे पिंजरे में कैद कर लिया जाता है. इस वजह से जो टाइगर है वो क्या महसूस करता है, असहाय महसूस करता है, दुखी रहता है, खुश नहीं रहता, क्योंकि उसकी जो आजादी है वो छीन ली जाती है. बट इन द फॉरेस्ट ही टेक्स द एंजॉयमेंट ऑफ कैचिंग द हेल्दी डियर पासिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर सोर्स. जो पानी का स्रोत है उसके पास जो लंबी घास जमी हुई है, उसके ऊपर से जब कोई हिरन चल के जाता है और जो टाइगर है उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसका शिकार करने के लिए आतुर रहता है. द विलेजर्स आर आफ्रेड ऑफ हिज बेयर टीथ. और जो गांव वाले हैं उसके जो दांत हैं उनसे, और उसके जो पंजे हैं, नुकीले जो पंजे हैं, उनसे क्या करते हैं, वो डरते हैं. एज ही फील्स फ्रीडम, क्योंकि जो टाइगर है वो जंगल में कैसा महसूस करता है, आप आजाद महसूस करता है, वो इधर उधर घूम सकता है, शिकार कर सकता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है जंगल में. एज ही फील्स फ्रीडम, जॉय एंड स्ट्रेंथ इन द फॉरेस्ट.
वो जंगल में क्या महसूस करता है? आजादी महसूस करता है और स्ट्रेंथ महसूस करता है। वो किसी का भी शिकार कर सकता है। वो वहां पर क्या कर सकता है? इधर उधर घूम सकता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। बल्कि जो टाइगर है वो चिड़ियाघर में क्या कैसा रहता है? वो कैद कर लिया जाता है, उसके पास कोई आजादी नहीं होती। और क्या होता है? वह अपने आप को कैसा महसूस करता है? असहाय महसूस करता है, वो दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रीडम है वो छीन ली जाती है। हर किसी के जीवन में जो आजादी है, चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है, वो जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ फ्रीडम, जिसका मतलब होता है आजादी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी आजादी छीन ली जाए, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? वैसा ही उस बाघ को महसूस होता है जब उसको चिड़ियाघर में एक छोटे से पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। उसकी आजादी छिन जाती है, वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता, उसको जो दिया जाता है उसको खाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इंसानों के साथ भी होता है। तो ये जो पोयम है, उसके जो लेखक हैं वो ये बताना चाहते हैं, वो डिफरेंस समझाना चाहते हैं जो जंगल का जीवन है उसमें और जो चिड़ियाघर का जीवन है, जिसमें जो जानवर है उसको छोटे पिंजरों में कैद कर लिया जाता है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो अंतर है, इन दोनों जीवन के बीच का जो अंतर है, वो जो लेखक हैं इस पोएम के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। बस इतना लिखना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में है, सिंपल वर्ड्स में है। आई थिंक इसको आपको समझने में और याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। जब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, कोई सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, या अभी कोई भी रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, तो जो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उनको हाईलाइट जरूर कीजिएगा। जैसे इसमें इट इज क्रूअल टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन द स्मॉल सेल्स at the zoo away from the forest. In the cage of the zoo, tiger feels angry, helpless and unhappy. यहाँ तक करा। फिर उसके बाद यहाँ से कर सकते हैं, the villagers are afraid of his bare teeth and claws as he feels freedom, joy, strength in the forest. ये आप अंडरलाइन करके आइए। और हमेशा जब आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो उसमें पोएम का और जो लेखक है जिसके द्वारा वो कविता लिखी गई है, जिसके द्वारा वो कंपोज की गई है, उसका नाम अवश्य लिखें। जैसे मैंने यहाँ पर शुरू किया है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, कंपोज बाय लेसिल नॉरिस। ये यहाँ पर मैंने राइटर का नाम लिखा और यहाँ पर पोएम का नाम मैंने मेंशन किया। आप हमेशा जब भी सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं या फिर कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं तो उसमें जो पार्ट है उसका नाम लिखिए और जिसके द्वारा वो लिखा गया है उसका नाम अवश्य लिखिए। जब हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो हम सेंट्रल आइडिया को एक छोटे से कोटेशन से एंड कर सकते हैं। जैसे ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, उसको क्या करना चाहिए? झाड़ियों की जो छाया है उसमें छिपा होना चाहिए। किसको? बाघ को। इसको हम इस लाइन से एंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा जो सेंट्रल आइडिया समझाया गया है अ टाइगर इन द जू, वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है और आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं और चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है या सेंट्रल आइडिया है वो आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज डू कमेंट in the comment box. If you like my video, do subscribe my channel, share the video, do not forget to press the bell icon. Bell icon दबाना ना भूलें. Thank you.